थर्ड सेमेस्टर का हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं बेटा। चैप्टर कॉम्बिनेशन सजेशन जो भेजे बेटा उसी को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 15CR इज इक्वल टू 15C R प्लस 3R। आपसे कह रहा फाइंड 8CR। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग का फार्मूला होता है R प्लस N माइनस R बराबर N। बच्चों यहाँ पर ये जो 15CR है ये वाला हिस्सा को हम लोग R बोलेंगे और इधर जो 15 के साथ है ये वाले हिस्सा को बोलेंगे हम लोग N माइनस R। तो यहाँ R का वैल्यू R है प्लस N माइनस R का वैल्यू ई साइड वाला होता है बच्चों जो है R प्लस 3R और यहाँ बराबर होगा पावर N मतलब पावर है 15। अगर हम देखो यहाँ इस सब को जोड़े हम R 3R ये 2R है बच्चों, सॉरी नहीं ठीक है ये 3R है, ठीक है। R इसको अगर जोड़े तो हम ये हो जाएगा 5R और ये बराबर 15 हो जाएगा। इसको काटोगे तो आएगा 5। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग 8C2 तो 8CR है, सॉरी बच्चों 8CR है और R का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5। तो 8 को 5 बार तोड़ दो 8 7 6 5 1 2 3 4 5 नीचे में 1 2 3 4 और 5। ये कट गया बच्चों, 3 और 2 मिलकर 6 कट गया तो हम लोग का आ गया 56। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पर हाउ मेनी हैंड शेक इफ द फर्स्ट पर्सन शेक हैंड। फिर एक सवाल है, पहले 2 नंबर वो सॉल्व कर दे। ये सवाल बहुत फेवरेट है, आप लोग को बार बार दे रहा। 18CR 18CR प्लस 2। फिर बच्चों यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा। बच्चों यहाँ पे R की जगह R है और यहाँ पर N माइनस R के जगह पर है आपका R प्लस 2, पावर है 18। ये हो गया 3R, काटो 3 से 6। ये हम लोग का आंसर हो गया। 2 नंबर में बोलना बच्चों 5% हैंड शेक करेगा
तो 5% अगर हैंड शेक करेगा तो 5% के पास 5% के पास हाथ के होती है 2। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों, 5 लोग मिलकर हाथ मिलाएंगे तो 5% लेफ्ट या राइट हैंड मिला सकते हैं। तो 5 इंटू 4 1 इंटू 10, तो ये हम लोग का 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, ग्रुप बी, और ग्रुप बी में बच्चों हम लोग के सामने है बॉलर, बॉलर के बाद है विकेट कीपर, विकेट कीपर के बाद है बैट्समैन, छह बॉलर है बच्चों, 2 विकेट कीपर है, 8 बैट्समैन है, 11 ठो टीम बनाना है 11 मेंबर का, जिसमें से आपको बोलना 4 ठो बॉलर आप लीजिए, 4 बॉलर ले लीजिए, 1 विकेट कीपर ले लीजिए एंड एटलीस्ट 3 बैट्समैन, 3 बैट्समैन लीजिए। तो एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या है? एटलीस्ट 4 है, एटलीस्ट 3 है, एटलीस्ट 1 है। इसका मतलब इससे कम, इसको भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। हमको 11 चाहिए। अगर 4 और 1 होगी या 5, तो हम 6 बैट्समैन ले सकते हैं। और बॉलर अगर 5 है, अब इस बॉलर को बढ़ा दिए। खेला में तो आप जानते हैं विकेट कीपर एक ही तो ले सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। अगर हम 5 यहाँ ले लिए, इसको 1 बढ़ा दिए बच्चों, क्योंकि एटलीस्ट था, विकेट कीपर एक ही होती, 1 ठो ले लिए। अब बैट्समैन जो है 5 हो गई, तो बैट्समैन हम 5 ले सकते हैं। तो अब हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि विकेट कीपर 2 है। तो 1 बार विकेट कीपर ले लिए, फिर 1 बार विकेट कीपर ले लिए। बच्चों इस सवाल में इंपॉर्टेंट चीज है विकेट कीपर। विकेट कीपर 2 था, इसलिए कॉम्बिनेशन 2 तक गया, उसके आगे नहीं जा सकते आप। अब यहां देखो कॉम्बिनेशन 1 निकालोगे। कॉम्बिनेशन 1 में 6C4 इंटू 2C1 इंटू 8C6, इसको छोटा करते हैं बच्चों तो 6C2 2C1 8C2, इसको छोटा कर दिए बच्चों घटाकर। अब इसको अगर हम तोड़े बच्चों, 6 इंटू 5 1 इंटू 2 8 इंटू 7 1 इंटू 2, तो बच्चों यहाँ तो 30 का आधा हो जाएगा 15, और यहाँ से काटेंगे तो 4, यहाँ आ जाएगा 28, और इसको इंटू करके यहाँ लिख लेंगे। तो बच्चों 840 यहाँ आ गया। अब कॉम्बिनेशन 2 निकालते हैं। कॉम्बिनेशन 2 में 6C5 इंटू 2C1 इंटू 8C5। अब बच्चों इसको घटा के छोटा कर लो, 6C1 इंटू 2C, तो बच्चों C2 निकाल लिए हम लोग 672, और दोनों को जोड़ दोगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं।
हम लोग के सामने और में एक ठो दिया हुआ सवाल, एक कमेटी है, ए कमेटी ऑफ 7 टू बी चूजन फ्रॉम 13 स्टूडेंट, जिसमें से 6 साइंस है और 7 कॉमर्स है। अच्छा, स्टूडेंट है यहाँ पर, एक है साइंस और एक है कॉमर्स। अच्छा, यहाँ लिखते हैं, ये है साइंस और ये है कॉमर्स। तो साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट टोटल 13 है, जिसमें से 6 तो साइंस स्टूडेंट है बच्चों, और 7 है कॉमर्स, और मुझे मेंबर बनाना है 7 लोगों का। आपको कह रहा है रिटेन द मेजोरिटी इन अ कमिटी फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। अच्छा, कॉमर्स स्टूडेंट का मेजोरिटी रखना होगा, तो कॉमर्स स्टूडेंट का मेजोरिटी रखना होगा, तो यहाँ अगर 7 रखे तो ये 0 हो जाएगा, अगर यहाँ 6 रखे तो यहाँ 1 हो जाएगा, अगर यहाँ हम 5 रखे तो यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी 7 है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 रखें तो यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ 3 रखें तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये पॉसिबल नहीं है, अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ बोल रहा कॉमर्स मेजोरिटी में होगा, कॉमर्स ज्यादा होगा, कॉमर्स मेजोरिटी में होगा। तो कॉमर्स देखो ज्यादा, अभी देखो कॉमर्स ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, देखो यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3। अब अगर हम यहाँ 3 ले और यहाँ 4 ले तो कॉमर्स कम हो जाएगा। तो ये है मेरा कॉम्बिनेशन 1, ये है कॉम्बिनेशन 2, ये है 3 और ये है 4। तो बच्चों कॉम्बिनेशन 1 में 6C0 इंटू 7C7, इसका मान आप निकालोगे 6C1 7C6, कॉम्बिनेशन 3 6C2 तो 7C5, कॉम्बिनेशन 4 6C3 तो 7C आपका जाके 4। यहाँ मान निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो और यहाँ निकालो, और सबको जोड़ दोगे तो बच्चों ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। याद रखना बच्चों 6C0 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको हम पहले से बता दिए। अब आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों हम लोग के पास सवाल नंबर 13 है। आप 13 नंबर सवाल में कह रहा कि आउट ऑफ 13 क्रिकेटर ओनली 4 बॉलर्स, ओनली 4 कैन बॉलर, बॉलर 4 होगा। इन हाउ मेनी वे द टीम ऑफ 11 बी सिलेक्टेड सो दैट द नंबर ऑफ बॉलर इज नॉट लेस देन 3। अच्छा अच्छा अच्छा, कंडीशन भी लगा रहा, ठीक। बच्चों टोटल 13 क्रिकेटर है, उसमें से 4 हमको बॉलर लेना है, 11 टीम का सिलेक्शन करना है। ठीक है, करते हैं। हम लोग के सामने यहाँ बॉलर है, बॉलर हम लोग का 4 है, और टोटल 13 खिलाड़ी है। 4 अगर बॉलर है तो अदर 9 है, और हमको बोलना नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ बॉलर इज नॉट लेस देन 3 से कम नहीं हो सकता। तो 3 से अगर कम नहीं हो सकता तो 3 हो सकता है। तो अगर यहाँ से हम 3 लिए बच्चों, तो यहाँ से हमको लेना पड़ेगा 11 खिलाड़ी लेना है, तो टोटल यहाँ से लेना होगा 8। तो अगर यहाँ से हम 4 लिए तो यहाँ से लेना होगा 7। अब यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 ही तो बॉलर है हम लोग का। तो कॉम्बिनेशन 1 हम लोग के सामने है 4C3 इंटू 9C8, इसको घटा के छोटा करो, 4C1 9C1, काटेंगे तो 36 आएगा, 4 9 36, 1 का कोई वैल्यू नहीं। C2
4C4 इंटू 9C7, 4C4 हो गया 1 और 9 को 7 से घटाएंगे तो 2, तो 9 इंटू 8 बटा में 1 इंटू 2, 2 से काटेंगे तो 4, तो ये 36 आ गया बच्चों। और जोड़ेंगे बच्चों तो 72, ये हम लोग का आंसर हो गया। सवाल नंबर है 15। नंबर में बच्चों है, एक आदमी के 6 फ्रेंड है। इन हाउ मेनी वे ही इनवाइट वन या मोर ऑफ देम इन डिनर। उसको एक भी बुला सकता है डिनर में, या एक से ज्यादा भी डिनर में बुला सकता है। ठीक है, तो 6 फ्रेंड है, तो हम लोग मान लिए पहले 1%, पहले हम लोग मान लिए 1 को बुलाया तो 6C1 6, सेकेंड पर्सन को बुला सकता है 6C2, इसको कॉम्बिनेशन 2 बोलो, इसको कॉम्बिनेशन 1, 6 इंटू 5, 1 इंटू 2, 15। 3 लोगों को बुला सकता है 6, 5, 4, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 मिलेगा तो 6 कटेगा 20। कॉम्बिनेशन 4, 4 लोगों को बुला सकता है 6, 5, 4, 3, 1 2 3 4, काटेंगे तो 15। कॉम्बिनेशन 5, 6, 5, तो इसको घटा के छोटा कर सकते हैं बच्चों, 5 लोगों को बुला सकता है, और लास्ट 6 है तो 6 लोगों को बुला सकता है, तो काटेंगे 1। अब ये सब को अगर हम लोग जोड़े तो हम लोग का आंसर आएगा 15 15 30, 15 15 30 हो जाएगी 30, और 5 हम लोग की 35 हो जाएगी, 35 6 41, 6 15 20 15 5, सॉरी 6 6 होगा। अब इसको जोड़ते हैं बच्चों, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 12 अगर जोड़ेंगे तो 62, 62 और 1 जोड़ेंगे तो 63। ये हम लोग का आंसर हो गया।